आज हम पढ़ रहे हैं एक प्रसिद्ध निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित यह एक ललित निबंध है जिसमें लेखक ने राम के वनवास की करुणा से व्याकुल जो अवध प्रदेश के जो आम जनमानस हैं उनकी व्यथा को दर्शाया है और आधुनिक जो महानगरीय जीवन है उसमें जो असुरक्षा की भावना है उस पर भी चिंता व्यक्त की है। लेखक अपने मन की स्थिति के द्वारा पूरे घटनाक्रम को वर्णित करता है और बताता है कि लेखक जो है वो कई महीनों से बहुत उदास है और उसकी चिंता अकारण ही है, इसके पीछे कुछ खास कारण नहीं है। लेखक ने अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको अपने विचारों को जो है निबंध के माध्यम से दर्शाया है। और जो निबंध है उसकी जो कहानी है वो जो आरंभ होती है वो लेखक के घर में एक जो कन्या है, एक मेहमान लड़की आई हुई होती है जिसका नाम है कृष्णा, और वो लेखक का जो पुत्र है चिरंजीवी उसके साथ शहर में एक संगीत के कार्यक्रम को सुनने के लिए जाती है। वो दोनों जाने के लिए लेखक से अनुरोध करते हैं और लेखक बहुत ही बेमन से उनको स्वीकृति प्रदान करते हैं क्योंकि वो शहर की जो उस समय स्थिति है, रात को जो एक असुरक्षा की जो भावना होती है एक बाहर से आई हुई मेहमान लड़की के लिए, तो इस वजह से वो थोड़े चिंतित हैं। वो नहीं चाहते कि वो देर रात तक घर से बाहर रहें उनके पुत्र के साथ, तो इसलिए वो मन से उनको स्वीकार नहीं करते, उनके अनुरोध बेमन से स्वीकृति देते हैं। लेकिन साथ ही लेखक कहते हैं कि रात के 11 बजे या 12 बजे तक उनको लौट के आ जाना चाहिए, यानी कि वो 1.5-2 घंटे में अपना कार्यक्रम सुनकर वापस आ जाएं। परंतु जब 12 बजे तक वो नहीं लौटते हैं तो जो लेखक की पत्नी है वो बहुत चिंतित हो जाती है और लेखक जो है वो थोड़ा सा अपनी पत्नी को शांत करा देते हैं, लेकिन वो खुद चिंतित हैं और वो बेचैनी से इधर उधर टहलते रहते हैं जब तक उनके बेटे के साथ जो मेहमान कन्या है वो घर सुरक्षित वापस नहीं आ जाती है। उसी समय बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई तो और जो थम नहीं रही थी, तो लेखक की जो चिंता है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर लेखक जो है बेचैनी में एक कुर्सी पे बैठकर अपने मन के विचारों की उथल पुथल में खोया रहता है और वो सोचते रहते हैं अपने बचपन की बातें कि जब वो बाहर जाता था बचपन में तो विदेश जाने पर जो उसकी दादी और नानी हैं वो व्याकुल होकर गीत गाती और लौट के आने पर जब कहती थी कि मेरे लाल को कैसा बनवास मिला। रोजी रोटी की तलाश में बहुत सारे लोगों को अपना घर परिवार से दूर पलायन करना पड़ता है और उस समय जो परिवार वालों की मनोदशा होती है उस पर लेखक ने प्रकाश डाला है। लेखक अपने पुत्र की चिंता से चिंतित है और साथ में एक मेहमान कन्या उसके साथ है और वो देर रात तक नहीं लौटे हैं, तो लेखक अनेक विचारों में खोया रहता है। अपने बाहर जाने पर नानी दादी की जो व्यथा होती थी उसका वर्णन करते हुए फिर लेखक सोचता है कि जब श्री राम को वनवास मिला था तो उस समय जो कौशल्या माँ है, उनकी जो माता है, उन पर क्या गुजरी होगी, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, उन विचारों में भी लेखक यहाँ खोया रहता है। और कौशल्या माँ के हृदय की जो उनकी जो मनोदशा है, उनका जो दुख है, जो उनकी पीड़ा है, उसके बारे में लेखक सोचता रहता है। फिर लेखक सोचता है कि हमारे देश में ऐसी हजारों कौशल्या माएँ हैं, ऐसी लाखों करोड़ों माएँ हैं, कौशल्याएँ हैं जिनके पुत्र उनसे दूर रोजी रोटी की तलाश में जाने शहरों में कितने दिनों से वनवास भोग रहे हैं। जिस तरह श्री राम वन में थे तो बहुत सारी मायों के जो पुत्र हैं उनसे दूर हैं और वो भी एक तरह का वनवास भोग रहे हैं अपने परिवार से दूर। तो भारत में एक कौशल्या नहीं है, अनेकों लाखों करोड़ों ऐसी कौशल्याएँ हैं जिनका मन राम के वनवास के कारण दुखी है, अर्थात उनके पुत्र जो बाहर रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए या किसी और कारणवश, तो उनकी माँ भी उसी प्रकार दुखी होती है जिस प्रकार वन गमन के पश्चात श्री राम के वन जाने के पश्चात कौशल्या माँ दुखित और पीड़ित थी। भले ही श्री राम वन में रहते थे लेकिन वो अयोध्या के राजा थे और उनके सिर पर जो मुकुट था वो अयोध्या का था, वो एक राज मुकुट था। और उनके जाने के पश्चात बरसात जो ऋतु है उसमें उनके मुकुट की चिंता होती थी सबको, और एक लोकगीत गाया जाता था कि मेरे राम का भीजे मुकुटवा, अर्थात उनके जो मुकुट है श्री राम का, यहाँ वो एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है और उसके भीगने की सबको चिंता है कि कहीं वो बारिश में भीग ना जाए। उसी प्रकार जो लक्ष्मण का कमरबंद है, जो एक अपने भाई के समर्पण के लिए उनके साथ साथ रहते थे, वो भी वन में गए थे, तो यहाँ जो समर्पण है उसकी भी चिंता है कि वो मनुष्य का कम नहीं होना चाहिए। और
दूसरी तरफ जो सीता माँ का जो उदाहरण है, लक्ष्मण का भीजे कमरबंद और सीता माँ का भीजे सिंदूरवा, जिस तरह से यहाँ एक लोकगीत का वर्णन लेखक ने किया है, तो अयोध्या वासियों को उनकी माँ को श्री राम के मुकुट की चिंता है और सीता जी के सिंदूर की चिंता है और लक्ष्मण के कमरबंद की चिंता है, क्योंकि ये तीनों ही समर्पण, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा के प्रतीक हैं। इसी प्रकार जो माएँ हैं जिनके पुत्र बाहर शहरों में दूर, गांव से दूर जाकर कहीं अपना काम कर रहे हैं, तो उनके ठौर ठिकाना, उनकी जो स्थिति है, उनकी भी चिंता उनकी जो माँ है उनको गांव में रहते हुए होती है। फिर जो मेहमान जो एक लड़की है कृष्णा, उसका जब ख्याल आता है लेखक को कि बहुत रात हो गई, वो अभी लौटी नहीं है, तो फिर उनके जो विचार हैं, उनकी उथल पुथल में वो सीता माँ का स्मरण करते हैं कि जो श्री राम हैं उनका वनवास एक समय के बाद समाप्त हो गया था, लेकिन जो सीता माँ है उनका वनवास कभी समाप्त नहीं हुआ, उनको फिर से एक और वनवास मिला उनके पति के द्वारा। तो लेखक इन्हीं विचारों में उमड़ घुमड़ उनके मन में चलती रहती है, और जैसे कैसे एक जो पुरानी पीढ़ी है वो अपनी भावी पीढ़ी की चिंता करती है, इस बात को भी लेखक ने इसमें दर्शाया है। लेकिन जो भावी पीढ़ी है वो अपनी पुरानी पीढ़ी की जो चिंता उनके लिए की जाती है, उन्हें वो निरर्थक लगती है। उन्हें लगता है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो व्यर्थ में ही हमारी चिंता कर रही है, और उन्हें हमारी चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं और हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन जब लेखक खुद आज उस परिस्थिति में है, जब उसका अपना बेटा बहुत रात तक घर नहीं लौटा है और उसके साथ एक मेहमान कन्या भी है, तो उस समय लेखक को अपने बचपन की बातें याद आती हैं, जब वो देर रात तक या देर तक बाहर रहते थे और जब घर आने पर उनके माता पिता चिंता व्यक्त करते थे, उस समय लेखक को वो चिंता निरर्थक लगती थी। लेकिन आज उनको पता चला है कि जो अब बच्चे हैं उनकी चिंता कितनी ज़्यादा होती है उनके माता पिता को। लेखक ने जो एक अवधी भाषा का लोकगीत है उसका जिक्र किया है, मेरे राम का भीजे मुकुटवा, और लेखक ने अपने बचपन की जो स्मृतियां हैं वो भी यहाँ उद्धृत की हैं, और लक्ष्मण और सीता के द्वारा जो समर्पण और सिंदूर का महत्व है उसका वर्णन किया है। और लेखक जो अंदर एक असुरक्षा की जो उसके भावना है एक मेहमान लड़की के लिए, वो बाहर निकल कर आई है, और विभिन्न जो बचपन की यादें हैं, जो लेखक के आसपास का जो वातावरण है, जो बचपन में उसने रामलीला में किस तरह के वो जो लोकगीत उसने सुने हैं श्री राम के बारे में। हालांकि श्री राम वन में चले गए थे, लेकिन वो अयोध्या के लोगों के लिए वहाँ के राजा थे और उनके हृदय में बसे हुए थे। उनको हमेशा यही चिंता रहती थी कि कहीं श्री राम का मुकुट और लक्ष्मण का जो कमरबंद दुपट्टा है और सीता जी की मांग का जो सिंदूर है वो भीग ना जाए। इसी तरह जो लाखों माएँ हैं जिनके पुत्र उनसे दूर हैं या किसी भी कारणवश अपने जो माँ हैं उनसे दूर हैं या अपने परिवार के जनों से दूर हैं, तो उनको भी उनकी चिंता सालती रहती है, भले ही वो किसी भी परिस्थिति में रहें। तो लेखक जो है वो यहाँ अपने स्वभाव को दर्शाता है कि उसका स्वभाव जो निराशावादी है और उसको बिना कारण ही बहुत चिंता भी होती रहती है पिछले काफ़ी दिनों से। और लेखक को जो है वो रात, जो बारिश भरी रात है, वो बहुत ही अंधेरी और कालरात्रि दिखती है और उसे जल्दी ही महसूस होता है कि जल्दी ही बारिश रुकेगी और एक वापस प्रकाश होगा और वो जो उनका पुत्र और जो उनके साथ एक मेहमान कन्या है वो जल्दी ही घर लौट आएंगी। तो इस तरह के अपने विचारों का जो मन में लेखक के एक उतार चढ़ाव जो घटनाक्रम चलता रहता है, उसी को लेखक ने इस निबंध में दर्शाया है। और लेखक ने जो है अब एक जो मन में जो असुरक्षा है, बाहर जिस तरह का वातावरण होता है शहरों में, वहाँ सुरक्षित नहीं है एक महिला रात के समय उसका जाना, और लेखक विभिन्न उदाहरणों से इस सारी जो चिंताओं को व्यक्त करता है और पुरानी पीढ़ी की अपनी भावी पीढ़ी के लिए जो चिंता है वो निबंध में दर्शाई गई है।